एक बार से मुझे बता दो, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू एंड ऑडियो क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो किया था कि व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि टाइप, 4 टाइप्स है क्या, लैन, मैन, वैन एंड पैन। LAN stands for local area network. MAN stands for metropolitan area network. WAN stands for wide area network. And PAN stands for personal area network. देखो, ये जो टाइप ऑफ नेटवर्क है, जो ये 4 टाइप के नेटवर्क मैंने अभी अभी आपको बताए, ये बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। कि कितना एरिया कोई नेटवर्क कवर कर रहा है, उस एरिया की बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है, इनके टाइप्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो बेसिकली वो कितना एरिया कवर करता है, वो कहते हैं कि वो एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक रूम या ऑफिस बिल्डिंग या कोई एक कैंपस। इतना एरिया जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कवर किया जाता है। जैसे सपोज जैसे हमारा स्कूल है ना, जैसे हमारा स्कूल सार्थक है, तो सार्थक स्कूल के अंदर सपोज आप कहीं पे भी जाए, किसी क्लासरूम में भी बैठे हो या आप अपने लैब में बैठे हो या आप क्लर्क रूम में चले जाएं या आप प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाएं, ठीक है, या आप कॉरिडोर्स में घूम रहे हो, हर जगह आपको क्या है, नेटवर्क अवेलेबल है। और वो जो नेटवर्क है वो सेम नेटवर्क है पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो वो जो नेटवर्क होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज लैन। तो एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, आपका लैन होता है। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम रेंज होता है वो लैन का, वो कितना होता है, 10 किलोमीटर। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 2,000 वेरी करते हैं लैन में। ये Yes, कुछ ma'am. लैन Yes, के ma'am. फीचर्स है कि एक लैन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस Yes, लाइक ma'am. प्रिंटर, स्कैनर्स भी शेयर किए जा सकते हैं, और हम केबल्स का यूज करते हैं टू कनेक्ट दी कंप्यूटर्स। जैसे ये अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक डायग्राम भी है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का, कि एक 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 मतलब एक लोकल एरिया के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क होगा वो कैसा होगा, आपका लैन होगा। फिर नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आप मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोपॉलिटन? मेट्रोपॉलिटन मीन्स सिटी। ठीक है, तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये किसको कवर करता है, जैसे हमारा लैंड बिल्डिंग को कवर करता था, ऐसे ही मैन किसको कवर कर सकता है, एक सिटी को। तो एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है दैट इज योर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या फिर यूं देखो, एक डायग्राम भी इन्होंने बना रखा है मैन का, कि एक मेन बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है, शिपिंग एंड रिसीविंग के अंदर, इन सबको मिला के अगर जो नेटवर्क है दैट इज मैन। Metropolitan area network is much larger than LAN setup and is spread across a city. Since it can cover an entire city, it is called MAN. Because ये एक सिटी को कवर कर रहा है, that's why वहीं से इसका नाम उठाया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या है, डे टू डे लाइफ में जैसे आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क होता है, पूरी सिटी का एक ही होता है ना केबल टेलीविजन नेटवर्क, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैन। मेन पर्पस ऑफ अ मैन इज ऑल्सो टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आपको पता है ये नेटवर्किंग का बेनिफिट है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग यू कैन शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सो कोई भी नेटवर्क हो या लैन हो या मैन हो या वैन हो, सबसे आप क्या शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और जैसे आपका मैक्सिमम रेंज लैन का 10 किलोमीटर था, इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है, आपका 50 किलोमीटर। ठीक है, बट ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है रेंज। मेनली आपको याद रखना है, लैन कवर्स अ बिल्डिंग, मैन कवर्स अ सिटी एंड वाइड एरिया नेटवर्क, आप इसको बोलोगे वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल आप कह सकते हो योर इंटरनेट इज एन वाइड एरिया नेटवर्क, है ना।
Your internet is an Yes, example ma'am. of a wide area network. Yes, ma'am. जो कि पूरा एक मतलब वाइड मीन्स जो है आप कह सकते हो इंटर सिटीज है, ठीक है, इंटर सिटीज कह सकते हो, पूरी कंट्री का नेटवर्क कह सकते हो, इवन पूरे वर्ल्ड का जो नेटवर्क है दैट इज योर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. Wide area network comes into picture when we have two or more computers located at far away places linked by a communication facilities like telecommunication or satellite signals. The most common example of WAN network in our daily life is the internet. It is generally used in our houses, schools, banks, private and public sector. The main characteristic of WAN is that it requires a public telecommunication media to transfer data. ठीक है, जैसे एग्जांपल है WAN का, बहुत सारे लैंस हैं और वो कनेक्टेड है एक कम्युनिकेशन सब सिस्टम के थ्रू, तो ये पूरा मिला के जो बनता है वो आपका क्या है, WAN. तो ग्लोबल जो नेटवर्क है उसको हम वैन कहते हैं. जैसे यहाँ पे पूरा उसने बताया कि जो दो कंप्यूटर्स है जो बहुत दूर दूर हैं और उनके बीच में अगर कोई नेटवर्क है तो दैट इज कॉल्ड एज अ वैन. ठीक है, जैसे सपोज कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, है ना, कि आप लोग पंचकुला में हो और मैं मुंबई में हूँ, तो उस टाइप का जो नेटवर्क होगा दैट इज वैन. ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सनल एरिया Yes, ma'am. नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. इसका एग्जाम्पल है ब्लूटूथ. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे ब्लूटूथ किस पर्पस के लिए होता है, एक तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, लैन से, मैन से, वैन से, सबसे ही इसकी रेंज क्या है, बहुत कम होती है. ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती होगी, मुश्किल से 10 मीटर की रेंज होती है ना. विद इन अ रूम मैं कह सकती हूँ कि ब्लूटूथ काम करेगा. एक रूम से दूसरे रूम में अगर आप हो तो ब्लूटूथ की रेंज नहीं जाती, मतलब ब्लूटूथ वर्क नहीं करता. तो ब्लूटूथ इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, इज मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन. बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, अ मोबाइल फोन और अ हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस सच एज अ पीडी और स्मार्टफोन. You can use this network to transfer files including emails, calendar appointments, digital photos and music. Personal area network generally covers a range of less than 10 meters. मैंने बताया था ना कि रेंज क्या है इसकी, 10 meters तक होती है मैक्सिमम. तो ये चार टाइप के नेटवर्क्स क्लियर है सबको. लैन, Yes, ma'am. मैन, वैन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो. नेटवर्किंग के अंदर जैसे मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताया, इसी तरीके से ये जो टाइप ऑफ नेटवर्क्स है, आपने देखा कि लैन जो है वो किसको कवर कर रहा था, इट कवर्स अ बिल्डिंग. हम कह सकते हैं मैन कवर्स अ सिटी. वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज अक्रॉस वर्ल्ड और कंट्री. पैन is personal area network. This is for an individual and Bluetooth is the example of your PAN. ठीक है, तो इनकी बात करें तो नेटवर्किंग में देखो क्या होता है, दो चीजें आपस में, नेटवर्किंग इज बेसिकली दो चीजों का कनेक्शन है. ऐसा ही होता है ना, नेटवर्किंग मीन्स हमने पिछली क्लास में किया था कि टू थिंग्स आर कनेक्टेड. तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम बोलते हैं कि टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क. अब जैसे ये मेरे पास कंप्यूटर 1, दिस इज कंप्यूटर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो मैंने इनका कनेक्शन बना दिया. दिस इज कनेक्टेड टू दिस इज कनेक्टेड टू दिस, देन दिस इज कनेक्टेड टू दिस एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस. बताओ, आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर? कैन आई सेंड डेटा फ्रॉम 1 to 3? Can I send data from computer 1 to computer 3? Yes, ma'am. कैसे Yes, send ma'am. होगा data? How you will send? First you will send data from computer 1 to 2, then computer 2 will send the data to computer 3. Right? ये proper procedure हम follow करेंगे.
Yes, ma'am. ऐसा ही होगा ना, क्योंकि 1 और 3 के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो है नहीं, 1 और 3 के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, इसलिए हम ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि पहले 1 से 2 को डेटा दिया, 2 को 3 से दे दिया, बट डेटा सेंड हम कर सकते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब ये एक लिंक है, एक लिंकिंग का है मेरे पास, इस तरीके से मैंने लिंक किया और मेरे पास कंप्यूटर मेरे कनेक्टेड है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब एक और चीज देखो, लेट मी मेक सेम। अब मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से 4 कंप्यूटर्स और ले लेती हूँ। ठीक है, और ये बीच में हमारा हब है, हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। ये मेरे 4 कंप्यूटर है, 1 2 3 4। अगेन हम इनको कनेक्ट कर देते हैं और एक कंप्यूटर नेटवर्क बना लेते हैं। और इस बार मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ इन चारों को, अभी बताओ, कैन आई सेंड डेटा फ्रॉम 1 to 2? Is it possible to send data from 1 to 2? Yes, ma'am. How you will Yes, send the ma'am. data? Yes, ma'am. First you will send the data from 1 to hub, then hub will send the data to computer 2. Yes, ma'am. Again, there is no direct Yes, ma'am. communication, but computer 1 and computer 2 can communicate with each other. How they will communicate? With the help of a hub, right? अब Yes, बताओ, ma'am. Yes, क्या ऊपर वाला नेटवर्क नीचे वाले नेटवर्क जैसा ही है, क्या सेम है? Yes, ma'am. सेम है दोनों? क्या आपको ये सेम सेम नजर आ रहे हैं? क्या डायग्राम सेम है दोनों का? no, ma'am. डायग्राम तो डिफरेंट है, बट डेटा आप ऊपर वाले में भी ट्रांसफर कर सकते हो, डेटा आप नीचे वाले में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने बच्चों को क्लास में बिठाया है ना। मेरे पास एक तो मैं राउंड टेबल में बिठा रखा है मैंने बच्चों को, ठीक है, एक ऐसा मैंने स्कैटर्ड मैनर में बच्चों को बिठा रखा है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट का डिफरेंस है, अरेंजमेंट का ही तो डिफरेंस है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में किसका डिफरेंस है? अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तो इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ये क्या होती है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर in computer network. How we arrange the computer in computer network is known as topology of computer. So there are different type of topology, जिनमें से आपके पास आती है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे मैंने बना रखी है, आप गैस कर सकते हो तो गैस करो कि कौन सी है इनमें से स्टार टोपोलॉजी। मैम बी वाली। एग्जैक्टली, जो सेकंड नंबर पे है, दिस इज स्टार टोपोलॉजी। वेरी गुड, है ना, स्टार टाइप लग रहा है ना, देखने से ही हमको पता लग रहा है कि ऐसे स्टार की तरह ये स्कैटर्ड है ऐसे, है ना। थर्ड टोपोलॉजी होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। मैम फर्स्ट वाली। एग्जैक्टली, फर्स्ट वन इज द रिंग टोपोलॉजी। एक सर्कल की तरह जो बना रखी है, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। एंड फोर्थ वन इज मेश टोपोलॉजी। ठीक है, देर आर 4 टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो 2 टोपोलॉजी हमने ऑलरेडी बना रखी है, दिस इज रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। हमारी बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी बची है, इनको भी हम लोग बना लेते हैं। अच्छा,
बस टोपोलॉजी में बेसिकली एक बस होती है आपके पास और उस बस के थ्रू ही सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कोई भी किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को अगर डेटा भेजना है तो पहले वो डेटा बस पे ट्रांसफर होता है, फिर बस से वो दूसरे कंप्यूटर पे जाता है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम से वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ बस, ये आपकी बस है और जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये देखो, ये जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे ये 5 कंप्यूटर्स है, 1 2 3 4 5। हाउ दे आर कनेक्टेड? They're connected with each other with the help of bus. ठीक है, अब if computer 1 wants to send the data to computer 4, how it will send? 1 will send the data to bus, then from bus the data will go to the computer 4. ठीक है, this is bus topology. नेक्स्ट है mesh topology. mesh topology में क्या होगा आपका? mesh topology आप समझ सकते हो की हेल्प से, दिस इज कंप्यूटर 1 2 3 4। mesh topology में बेसिकली क्या होता है, every computer is directly connected to every other computer. One is directly connected to computer 2. One is also directly connected to computer 4. Also directly connected to 3. Exactly. Similar way में 2 directly connected to 1, 2 directly connected to 3, and 2 also directly connected to 4. And similar way में 3 directly connected to 1, 3 directly connected to 2, and 3 also directly connected to 4. 4 तो automatically हो गया, 4 is directly connected to 1, 4 is directly connected Yes, to ma'am. 2, 4 is directly connected to 3. And this is your mesh topology. ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाऊं तो देखो ऐसे बनेगा, जैसे मैं अभी डॉट से अपने हमारे कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करती हूँ और लाइन से उनके लिंक को रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, सेम यही डायग्राम बना रही हूँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। 1 2 3, अब ये बिल्कुल ग्राफिकल फॉर्म में बनेगा हमारा। लिखना, 1 को हमने 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से। सिमिलर वे में 2 को 1 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 4 से। 4 तो ऑटोमेटिकली हो गया, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। ये भी क्या है आपकी मेश टोपोलॉजी। ये ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी मैंने अलग तरीके से की है। आगे समझ में चारों टोपोलॉजीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am.